खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो लोक भवन में ये बैठक होगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ, जहां पर उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आज अगर बात करें 24 घंटे के हालातों को लेकर, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर तो चर्चा है ही, साथ ही प्रवासी श्रमिकों को हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो कराना है, तो इस पर फोकस रहेगा, क्योंकि श्रमिक जब से आए हैं तब से और ज्यादा मामलों में इजाफा हुआ है और अब इसी संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा होगी। तो प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को लेकर भी यहां पर बातचीत होनी है, वहीं साथ ही कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो अब से कुछ ही देर में लोक भवन में समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगे। समीक्षा बैठक में जहां टीम 11 के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हालात को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी कि 24 घंटे में कितने केसेस सामने आए हैं, कितने लोगों को घर भेज दिया गया है इलाज होने के बाद, और अभी क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं। लेकिन इसी के साथ जो खतरा फिलहाल अगर प्रदेश में देखा जाए बन रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लगातार काफी संख्या में अभी तक लाया गया है और ऐसे में अगर अभी देखा जाए, और गगन हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए अभी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गगन, आज का अहम मुद्दा प्रवासी श्रमिकों को लेकर, अब तक तो रोजगार को लेकर और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा थी, लेकिन जिस तरह से सुपर स्प्रेडर से सामने आए हैं, अब इस पर चर्चा कि वो कैसे फॉलो कराया जाए, उन्हें इन तमाम नियमों को कैसे वो पालन कर पाए। देखिए ऋतु, जब प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आना शुरू किए थे, उसके बाद ही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये प्रवासी श्रमिक उभर कर आए, और ये भली भांति सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं। इसी के चलते लगातार श्रमिकों को लेकर ही अपने टीम 11 की बैठक में केंद्रित करते हैं हर चीज को। क्योंकि कल जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि लगभग 75% जो महाराष्ट्र से श्रमिक आए हैं वो संक्रमित हैं, साथ ही साथ दिल्ली से जो श्रमिक आए हैं उसमें 50% मजदूरों में प्रवासी श्रमिकों में संक्रमण है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ काफी चिंतित हैं इस चीज को लेकर। इसी को लेकर आज बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे श्रमिक जो अपने गांव गए हैं उनको स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जो होता है वो कैसे लागू कराया जाए, कैसे उनसे जो प्रोटोकॉल होता है कि होम क्वारंटीन रहना है या क्वारंटीन सेंटर में रहना है, उसके बाद 14 दिन बाद घर पर रहना है, किसी के संक्रमण में नहीं आना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, यानी कि जितना भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल होता है वो कैसे मजदूरों पर लागू कराया जाए, उनसे कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, इसको लेकर अधिकारियों से बैठक करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और कुछ निर्देश भी देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो चुनौती है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि वो पहले से ही कह चुके हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश का प्रवासी श्रमिक है, जिसकी जन्मभूमि ही उत्तर प्रदेश है, अब हालांकि कर्मभूमि के लिए वो उत्तर प्रदेश से बाहर गया था, लेकिन अब सभी जो प्रवासी श्रमिक हैं, चाहे वो जितने भी 24 लाख प्रवासी श्रमिक हैं, वो उत्तर प्रदेश आए हैं, उनको उसी उत्तर प्रदेश में काम दिया जाएगा। इसके लिए जो स्किल मैपिंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि स्किल मैपिंग कराई जाएगी, यानी कि जो मजदूर जिस काम में उसको महारत हासिल है या जो काम वो करता है उससे उसका सर्वे कराया जाएगा, उसी संबंधित उसको कार्य दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये बताया है कि स्किल मैपिंग पहले जो सर्वे था वो पूरा हो चुका है, और जो 24 लाख मजदूरों को रोजगार देना है वो कैसे देना है, इसी को लेकर कार्य योजना तैयार होनी है। और कार्य योजना के लिए एक आयोग का भी गठन किया गया है, जो कामगार श्रमिक कल्याण आयोग है वो गठित किया गया है। उसको वो स्किल मैपिंग करेगा मजदूरों की कि उनको काम कौन सा काम देना है, कौन से काम में महारत है। यानी कि आज की बैठक में दो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, एक तो श्रमिकों में कैसे संक्रमण रोका जाए, रोकथाम के लिए कैसे हेल्थ जो प्रोटोकॉल होता है वो लागू कराया जाए, साथ ही साथ जो काम देना है श्रमिकों को उसके लिए स्किल मैपिंग कराना, श्रमिक कामगार कल्याण आयोग का गठन करके उसको इम्प्लीमेंट कराना, उन तमाम बिंदु को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज निर्देश देंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल, लेकिन गगन ये बताइए, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लेकर हम देख रहे हैं कि कार्य योजना यहाँ पर चल रही है, सुपर स्प्रेडर्स को लेकर चिंता यहाँ पर जाहिर की जा रही है, इसकी इतर अगर पूरे प्रदेश में अभी तक संख्या देखें जो काफ़ी कम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही थी, लेकिन अब प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। ऐसे में शायद अब जो इंतजाम पहले किए जा रहे थे, एक डबल पावर के साथ, ज़्यादा मजबूती के साथ उन इंतजामों को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा।
देखिए ऋतु, अभी उत्तर प्रदेश में करीब 7,000 टेस्टिंग हो रही है, यानी कि अभी बहुत कम संख्या है। अब इस संख्या के चलते मजदूरों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और ये भयावह स्थिति हो सकती है। इसी के चलते सीएम योगी काफी चिंतित हैं और लगातार इन चीजों को लेकर बैठक कर रहे हैं कि कैसे जो प्रवासी श्रमिक एकदम से आए हैं और जो ब्लास्ट हुए हैं कोरोना पॉजिटिव मामले के, चाहे वो बाराबंकी की बात हो, बस्ती की बात हो या अन्य जिलों की बात करो, लगभग हर जिलों में श्रमिक पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो जिनकी जांच कराई जा रही है। अभी बहुत से लाखों मजदूर ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो सकी है। उनको कैसे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू कराया जाए, उनको कैसे गांव वालों से दूर रखा जाए, क्वारंटीन सेंटर बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा बेड व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ चुका है। तो ऐसे क्वारंटीन सेंटर जहां पे हर चीज की सुविधा हो, एटलीस्ट पंखे की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, तो वो एक लार्ज स्केल में एक इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी चिंतित है। जी, चिंतित है और इस चिंता को अब यहाँ पर जाहिर तौर पर सामने रखा गया है अधिकारियों के, और देखना होगा कि उससे निजात कितनी जल्दी पाया जाता है। धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए।